आज लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे, जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। यूपी में हार पर मंथन होगा, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक होनी है। तो बीजेपी का महामंथन, हार को लेकर के समीक्षा की जाएगी, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। 2027 को लेकर के गहन मंथन यहाँ पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हार पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए बीजेपी के तमाम दिग्गज यहाँ मौजूद रहेंगे और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य जो दिग्गज लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चर्चा की जाएगी आगे की रणनीति पर, किस तरीके से कार्य किया जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सभी वरिष्ठ लोगों का हम उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता अभिनंदन करते हैं। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि प्रदेश कार्य समिति के इस कार्यक्रम के माध्यम से वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलने वाला है, तो हम लोग अभिनंदन करते हैं। एजेंडा स्वाभाविक है कि जब भी प्रदेश कार्य समिति होती है तो जो राजनीतिक प्रस्ताव हैं, आर्थिक प्रस्ताव हैं, सामाजिक प्रस्ताव हैं और साथ ही साथ जो सामयिक विषय हैं उन पे चर्चाएं होती हैं। परंपरा रही है, इसमें भी होनी है। तो लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की ये अहम बैठक, जेपी नड्डा भी इस बैठक का हिस्सा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे इस बैठक में नजर आएंगे। तो बीजेपी का महामंथन ये है कार्य समिति की बैठक, जिसमें तमाम चीजों को लेकर के मंथन किया जाएगा। सबसे प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश में मिली हार को लेकर के यहाँ पर चर्चा ऐतिहासिक तौर पर हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है कार्यकर्ताओं में नई चेतना जागृत करके उत्तर प्रदेश में जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को पहुंचाने का संदेश यही कार्यकारिणी से जो है मिलेगा। छोटे से ऊपर तक के कार्यकर्ता सब एक दूसरे से भेंट होती है तो उनका मनोबल बढ़ता है, मार्गदर्शन मिलता है। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन यहाँ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि छोटे से बड़े कार्यकर्ता तक को एक ऊर्जा मिलेगी और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की छोटे से बड़े तक के कार्यकर्ताओं के सुझाव लेकर के पार्टी नेतृत्व अगर किसी प्रकार का अमेंडमेंट करना चाहती है तो उसको अवसर मिलता है और पार्टी नेतृत्व वैसा करता है। तो आज हमारे लिए कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात है कि राष्ट्रीय स्तर तक के नेता यहाँ उपस्थित होते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जमीन पे काम करेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों डिप्टी सीएम साहब, सभी लोगों का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा और इससे ऊर्जा लेकर कार्यकर्ता जब जाएंगे जिलों जिलों में, वहां पर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो झूठ का एक महल खड़ा किया है, उसको झूठ को बेनकाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस संविधान के लेकर इन्होंने फैलाए, उसको बेनकाब करने का काम हमारे पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक बेहद अहम, बिकॉज देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी कार्य समिति की बैठक में तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रणनीति आगे की तैयार की जाएगी। बीजेपी का महामंथन ये कहा जा रहा है, महामंथन इस लिहाज से क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हार मिली है उस हार के पीछे क्या कारण रहे, क्या बदलाव होने हैं, कौन सी रणनीति पर आगे के लिए कार्य किया जाएगा, क्योंकि आगे 2027 भी है और 2027 पे किस तरीके से आप पर पार्टी को मजबूती दिलानी है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी लोकसभा चुनाव में, जो परिणाम आए थे उन पर गहन मंथन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में मिली हार पर यहाँ पर मंथन होगा, जो हारी हुई सीट्स है उन पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा रणनीति में यहाँ पर सामने आ सकती है, रणनीति पर चर्चा हो सकती है। आगे किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता है, तमाम जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, अन्य रणनीतियां क्या रहने वाली है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गया। विनाश, देखिए बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज लखनऊ में, क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर?
देखिए 11 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है और इस वक्त जो कार्य समिति के जो तमाम पदाधिकारी हैं, सभी जिलाध्यक्ष हैं, सभी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त इस बैठक में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं, चूंकि देखा जाए तो ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी कार्य समिति की ये बैठक बुलाई गई है प्रदेश की। और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो रहेंगे ही, साथ में सीएम योगी मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री प्रदेश के, और साथ में जो तमाम पदाधिकारी हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सभी पदाधिकारी हैं वो इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। और देखिए इस बैठक में जहां एक तरफ जो खराब प्रदर्शन रहा बीजेपी का यूपी में, उसको लेकर मंथन तो किया ही जाएगा, साथ ही में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चूंकि देखा जाए तो 27 का चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद। तो वैसे में विपक्ष को किस तरीके से बैकफुट पर ढकेलना है, उसको लेकर आज की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा जो मनोबल है बीजेपी कार्यकर्ताओं का वो थोड़ा कम दिख रहा है, थोड़ा डाउन दिख रहा है। तो वैसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरीके से ऊपर उठाया जाए, उसको लेकर भी आज की बैठक में बातचीत होगी। और चूंकि देखा जाए तो जब भी कार्य समिति की बैठक होती है तो कार्य समिति की बैठक में अलग अलग एजेंडे होते हैं, कार्य समिति के अलग अलग प्रस्ताव होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, तो उन प्रस्तावों को भी लाया जाएगा। और देखिए एक मुख्य रूप से जो पार्टी लाइन के इतर जाकर जो बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, चूंकि रमेश मिश्रा जो बदलापुर विधायक है, उनका एक बयान आया जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि बीजेपी अभी से हार मान चुकी है। हालांकि कल काफी फटकार भी लगाई गई, ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि संगठन महामंत्री धर्मपाल ने रमेश मिश्रा को फोन कर जमकर फटकार लगाई है। तो इन चीजों से किस तरीके से बचा जा सकता है कि पार्टी लाइन से अलग जाकर अगर कोई नेता या कोई पदाधिकारी बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो ये भी मैसेज देने की आज की बैठक में कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो आज कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है वो कारणों में महत्वपूर्ण है, संगठन को लेकर, चुनाव को लेकर और सरकार को लेकर भी। अविनाश, इसके साथ साथ अगर जिक्र किया जाए, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन अगर कहा जाए तो जिस तरीके से हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा लोकसभा चुनाव में, जो स्थिति रही थी वो हम सभी ने देखी। लेकिन इसके अलावा उपचुनाव का अगर जिक्र करें तो उत्तराखंड में 2 सीट्स बद्रीनाथ और मंगलौर जहां पर उपचुनाव होते हैं, उसका जिक्र उत्तर प्रदेश में भी होता है। और इसके बाद कई छिटपुट जगहों से तस्वीरें सामने आती है जहां पर किस तरीके से विपक्ष का रुख रहा, खासतौर पर समाजवादी पार्टी का। अब इसको लेकर के भी क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उपचुनाव का परिणाम सामने आया है, जिसमें 13 में से 11 सीटों पर इंडी गठबंधन ने बाजी मारी है, सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसके पीछे बीजेपी का तर्क ये है कि जिन सीटों पर इंडी अलायंस चुनाव जीता है वो सीटें पहले से इंडी अलायंस की थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिए राजनीति में मैसेज का एक खेल होता है और मैसेज बहुत बड़ा होता है। लोकसभा चुनाव में चूंकि देखिए लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन जिस तरीके से नारा दिया था बीजेपी ने कि अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं उस नारे को लेकर बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने में विपक्ष लगभग सफल रहा। और उसी नैरेटिव के साथ विपक्ष अब आगे बढ़ रहा है कि जिस तरीके से हमने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में रोका, उसी तरीके से आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव में रोकेंगे। और यूपी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में भी यूपी में सबसे बड़ा लक्ष्य था बीजेपी का 80 सीट जीतने का, लेकिन आधी से भी कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई। बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक था, बड़ा धक्का था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शायद ही बीजेपी ने सोचा हो कि इतनी बुरी दुर्दशा होगी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का मनोबल बढ़ा हुआ है। जो विपक्षी कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं या जो अलग अलग पार्टियां हैं इंडिया अलायंस की, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और उसी मनोबल के साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं आगे बढ़ रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियों को किस तरीके से काउंटर करना है, उन्हें बैकफुट पर ढकेलना है, इसको लेकर अब बीजेपी भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। चूंकि देखा जाए तो अब आने वाले समय में न सिर्फ ये कार्य समिति की बैठक बल्कि आने वाले समय में बीजेपी कई बड़े अभियान भी शुरू करने वाली है, जिसमें विपक्ष की पोल खोल संबंधी जो तमाम नारे होंगे वो। अविनाश, इसके अलावा अगर कहा जाए चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले लगातार राम का जिक्र किया जा रहा था, राम मंदिर कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय में था। इसके अलावा अगर कहा जाए बद्रीनाथ में जिस तरीके से उपचुनाव हुए, इससे मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ क्योंकि देखिए अयोध्या का जिक्र पहले किया गया, कहा गया कि ये हार मिली है, यानी कि राम जी के द्वारा ये हार मिली है बीजेपी को। इसके अलावा बद्रीनाथ में विष्णु जी का जिक्र किया जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए एक भूमिका बनाने की कोशिश विपक्ष तो कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि यहां पर कार्य समिति की बैठक है, 2027 पर भी गहन मंथन होगा ही।
बिल्कुल, देखिए राजनीति में नैरेटिव का एक बड़ा खेल होता है और जिस तरीके से जो नैरेटिव चलाया विपक्ष ने, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, पीडीए का, संविधान का, आरक्षण का, उसमें विपक्ष सफल रहा, उसकी कार्ड बीजेपी ढूंढ नहीं पाई। और अब एक बार फिर से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी, अब बद्रीनाथ उत्तराखंड की सीट हार गई, हालांकि उसको लेकर पोस्टरबाजी भी अब शुरू हो गई है। लखनऊ में भी पोस्टर लगाए गए हैं कि राम के बाद भगवान विष्णु भी अब हमारे साथ हैं। तो ये नैरेटिव आगे ले जाने की विपक्ष कोशिश करेगा ताकि जो अविनाश, मैं चाहूंगी अगर संभव हो सके तो आप तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरीके से मंच पर इस वक्त आयोजन है, क्योंकि आज वहीं पर कार्य समिति की बैठक होनी है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ नजर आ रहा है, दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं मैं, चूंकि लगभग जो तमाम पदाधिकारी हैं और जो तमाम नेता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। आप सामने मंच पर देख सकती हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री हैं, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और चूंकि नीचे जो डायस के नीचे सामने का हिस्सा है वहां भी तमाम मंत्री, चाहे जेपीएस राठौर की बात करें, दारा चौहान की बात करें, अनिल राजभर की बात करें या फिर दूसरे मंत्रियों की बात करें, ये तमाम मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। अभी जानकारी आ रही है कि दोनों डिप्टी सीएम भी यहां पर जो पीछे का हिस्सा है वहां पर पहुंच चुके हैं। और थोड़ी ही देर में जब यहां पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल पहुंचेंगे, उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ यहां पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि जो कार्य समिति की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से मंच की तस्वीर आपको दिखा दूं। दिनेश शर्मा जो कि पूर्व डिप्टी सीएम हैं वो भी यहां पर आए हुए हैं, चूंकि अभी वो राज्यसभा के मेंबर हैं। तो जो तमाम सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो तमाम जिलाध्यक्ष हैं, वो इस वक्त इस हॉल में मौजूद हैं। जो लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर मौजूद है और थोड़ी ही देर में दीप प्रज्वलन के साथ ये बैठक शुरू होगी। और उसके बाद औपचारिक तौर पर जो एक संबोधन होता है प्रदेश अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष अपने तमाम पदाधिकारियों को, जिलाध्यक्षों को और जो पार्टी की जो दूसरे अविनाश, इसके साथ साथ देखिए बीजेपी का जब भी जिक्र आता है तो एक चीज सबसे ऊपर देखी जाती है कि बीजेपी में सहयोगी दलों को साथ लेकर के चलना हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी मानती है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए, जिस स्थिति में इस वक्त बीजेपी है, अगर कहा जाए लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए, जो परिणाम आए, उसके बाद जो स्थिति अभी खड़ी हुई है, इस स्थिति में देखते हुए आगे की रणनीति सहयोगियों को लेकर के क्या रह सकती है? ये कार्य समिति की बैठक हो रही है, इसमें क्या कुछ छिटपुट अंदर से इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, जहां तक सवाल कार्य समिति की बैठक का है तो ये सिर्फ बीजेपी कार्य समिति की बैठक है, ये एनडीए अलायंस का बैठक नहीं है। जहां तक सवाल सहयोगियों को साथ लेकर चलने का है तो एनडीए की एक परंपरा रही है अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही कि एनडीए अपने सहयोगियों को मजबूती के साथ अपने साथ बांधे रखती है। हालांकि कई बार ऐसे मौके आए जब बीजेपी के अपने ही सहयोगी साथ छोड़ गए, चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें या फिर दूसरे सहयोगियों की बात करें। लेकिन जो मौजूदा परिदृश्य है, जो मौजूदा हालात है, राजनीतिक हालात, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि बीजेपी थोड़ी सी कमजोर हुई है, क्योंकि हमेशा बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आती थी और खासतौर पर चूंकि सहयोगी हमेशा साथ तो खड़े रहते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सहयोगियों के पास भी एक कह सकते हैं कि एक बॉल है, एक गेंद है और उस गेंद का सहयोगी पार्टियां भी सहारा ले रही है। क्योंकि आपने देखा हाल के दिनों में जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा, जो सरकारी नौकरियां हैं उन नौकरियों में भेदभाव का आरोप लगाया था। ऐसे पत्र पहले नजर नहीं आते थे, चूंकि 7 साल का कार्यकाल यूपी सरकार का हो चुका है, 10 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार का हो चुका था, लेकिन पहले सहयोगियों के ऐसे लेटर नजर नहीं आते थे। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, 272 का जो जादुई आंकड़ा है उससे थोड़ी दूर है बीजेपी, तो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी अलायंस में होते हैं, तमाम सहयोगी आपके साथ होते हैं, तो वहां पर बार्गेनिंग का भी जो खेल है वो चलता रहता है। जो आपके सहयोगी हैं कई मुद्दों पर आपको झुकाने की कोशिश करते हैं, तो ये चीजें इस बार देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी वैसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो अलायंस की जब सरकार होती है तो उसमें ऐसी चीजें देखने को मिलती रहती है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से और एनडीए अलायंस के जो तमाम नेता हैं, जो पार्टी, बिल्कुल अविनाश, नजर बनाकर रखिए। और इस तरीके से देखिए आप जानकारी दे रहे, कार्य समिति की बैठक बेहद अहम है और इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, आगे की रणनीति